Hello learners, this is your trainer and mentor Aishwarya Seth welcoming you all to India's first social and revolutionary educational YouTube channel of Learn to Lead Tutorials UGC Online Mantra, where the whole India is getting complete quality education at zero cost. Here we are providing you the full-fledged coachings of UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, NTT, ETT, B.Ed, M.Ed and even much more absolutely free of cost throughout India during this lockdown crisis. Our mission here is to impart 100% free total education regarding various competitive exams, especially to those students who are not able to avail these exclusive coachings due to any kind of constraints. So learners, subscribe this channel and get complete coachings 100% free of cost all over India. So in UGC preparational series, the 10th unit of UGC paper 1, that is higher education, was totally completed, and even its last subtopic, that is policy, governance and administration, is also finished. So in polity, whatever we have studied this whole week, I will discuss the previous year questions of that particular topics which we have covered in this whole week. So let's start with the presentation. Previous year questions of higher education of specially for polity, जो पॉलिसीज़ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जो 9 वीडियोस मैंने टोटली लॉन्च की थी, उसमें से जो है पिछली बार भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आई थी और इस बार भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ. ठीक है जी, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नोन एज कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक है जी, ये हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल या पार्ट बताना है. बेसिकली इसमें पार्ट बताना है, कौन सा पार्ट जो है कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में से स्पेसिफाइड है. ठीक है जी, तो कौन सा है जी? पार्ट 4. पार्ट 4 इज दी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नोन फॉर कोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स. ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफ गार्ड्स टू नागा कस्टडी एंड देयर सोशल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है जी, फिर से उसने आर्टिकल पूछा. अब देखिए मैंने आपको पूरी पॉलिटी कराई है, पॉलिसीज़ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा 9 वीडियोस में मैंने आपको पॉलिटी कराई है डिफरेंट सेगमेंट्स में. तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करने हैं मेरे साथ, उससे पहले आपको जो है टोटल पॉलिटी जो है इस चैनल के ऊपर जो उपलब्ध है आपको वो पढ़नी पड़ेगी. 9 वीडियोस जो हैं टोटल पॉलिटी को मैंने वास्ट तरीके से डिटेल में कवर किया है. ठीक है जी, अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं और स्पेशली लास्ट वीक की जितनी भी वीडियोस हैं उसमें से क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं पॉलिटी के, अगर नहीं देखी हैं तो पहले वो देख कर फिर उसको पहले देखें उन क्वेश्चंस जो डिटेल में मैंने आपको कराया पॉलिटी का, वो वीडियोस देखें, उसके बाद ये क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करें. ठीक है जी, सो विच आर्टिकल कौन सा है जी जो नागा कस्टडी से कस्टमरी से बिलोंग करता है? दिस इज आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स द सेफगार्ड्स टू द नागा कस्टमरी एंड देयर सोशल प्रैक्टिसेस अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ गुड गवर्नेंस. अब गुड गवर्नेंस का कौन सा टूल नहीं है, ये ऑड वन आउट है. ठीक है जी, गुड गवर्नेंस में कौन कौन से टूल्स आते हैं उन्होंने ये नहीं पूछा. कौन सा जो है ऑड वन आउट है, गुड गवर्नेंस में नहीं आता. ये मतलब आपको ऑपोजिट सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपने वही जो इनकरेक्ट है वही चूज़ करना है, करेक्ट चूज़ नहीं करना, इनकरेक्ट चूज़ करना है. तो कौन सा जो है गुड गवर्नेंस में नहीं आता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, इट इज़ द गुड गवर्नेंस टूल. ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? सिटीजन्स चार्टर. ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था गुड गवर्नेंस का ही टूल है. एक सोशल ऑडिटिंग, ये भी गुड गवर्नेंस का वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है. लेकिन जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये नेगेटिव टर्म है, बिकॉज इन जुडिशियल एक्टिविज्म द जज इज़ जनरली कंसिडर्ड मोर विलिंग टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज एंड टू इनवैलिडेट द लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव एक्शंस. कहने का मतलब है जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है कि जज जो है अपना पर्सनल ओपिनियन दे करके डिसाइड कर लेता है कौन कल्प्रिट है या कौन कल्प्रिट नहीं है. मतलब अपना पर्सनल ओपिनियन से किसी भी केस का जो है डिसीजन दे देता है, लेकिन वो जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके हिसाब से वो नहीं दे पाता. तो ये क्या है? दिस इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म, दिस इज़ नॉट द टूल ऑफ गुड गवर्नेंस. ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ हैज़ अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट. तो मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट है क्या? द मेन पर्पस ऑफ द मेटा यूनिवर्सिटी कंसेप्ट इज़ टू शेयर लर्निंग रिसोर्सेज with different universities by using latest technologies in order to enable the students to get benefit from these learning resources
अवेलेबल इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। कहने का मतलब है मेटा यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है ये क्या कह रहा है, एक कोलैबोरेटेड कंसेप्ट है जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने उनके पास रिसोर्सेज होते हैं वो आपस में जो है वो शेयर करती हैं, ताकि जहाँ जौन सी यूनिवर्सिटी में जो रिसोर्स ना हो वो दूसरी यूनिवर्सिटी से जो कैरी कर ले एंड वाइसा वर्सा। ठीक है जी, तो आपस में कोलैबोरेट करके जितने भी उनके पास लर्निंग रिसोर्स रहते हैं वो आपस में शेयर करके अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं विद बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, तो ये जो मेटा यूनिवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो किसने स्टार्ट किया था, कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले स्टार्ट किया था? ठीक है जी, असम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी और पौंडीचेरी। सो इट वाज स्टार्टेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी विद कोलैबोरेशन विद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ये भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर होता दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी तो बोथ करेक्ट होते हैं, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कंसेप्ट स्टार्ट किया था इन कोलैबोरेशन विद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय। ये जो कमीशन थी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसने जो है घोषित किया था बाद में? दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर एंड इट हैज़ डिक्लेयर्ड द NJAC एज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, अगर आपको आता है तो आप आंसर कर सकते हो। कई बार समझने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर आता है कि नहीं है वो आप जो बहुत डिपेंड करता है। और आपने पूरी की पूरी पॉलिटी की 9 वीडियोस मैंने लॉन्च की हैं, सब देखिए, तभी आपके एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी उस पर। ठीक है जी, इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर सेटल्ड बाय। मैंने आपको ये भी करवाया था जब मैंने आपको डिफरेंट अथॉरिटीज़ एंड डिग्निटरीज़ के ऊपर पॉलिटी का सेक्शन दिया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस के डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कौन सॉल्व करता है। ठीक है जी, उनको सॉल्व करने की जो अथॉरिटी है दैट इज़ विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ decide and suggest the different recommendations for the electoral disputes arising out of presidential and vice presidential elections। ठीक है जी, तो जिसके इतने disputes रहते हैं इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में डिस्प्यूट जो है अगर हो जाते हैं तो उनको कौन सेटल करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अगर ऐसा कोई कौन सी अथॉरिटी है जिसको गवर्नर अपॉइंट करता है लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसके जो है डेजिग्नेशन से रिमूव कर सकता है। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। अ मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एनी काइंड ऑफ अ मेंबर ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज appointed by the governor but can be removed only by the president of India and nothing else। ठीक है जी, सो ये B is the right option। नेक्स्ट चलते हैं, which of the following is not a constitutional body। इनमें से कौन सा कमीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? बहुत ही ईजी है, प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इवन कि नहीं था। अब प्लानिंग कमीशन जो है वो उसको किसने रिप्लेस कर लिया? नीति आयोग ने। तो प्लानिंग कमीशन का जो कंसेप्ट है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। सो प्लानिंग कमीशन इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है जी, सो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, फाइनेंस कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के फुल फ्लेज क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन क्या मेंशन नहीं है? प्लानिंग कमीशन बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के अंदर वो जो है मेंशन नहीं है, तो वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ये देखना है, ये स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, सो इसमें से इनकरेक्ट ढूंढना है। करेक्ट 3 होंगी और इनकरेक्ट 1 होएगी। देखिए कौन सी है। द इंडियन पार्लियामेंट इज सुप्रीम। येस, इंडियन पार्लियामेंट जो है बिल्कुल सुप्रीम है, सबसे ऊपर है इंडियन पार्लियामेंट, संसद जो है हमारा। बी इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये सही नहीं है। ठीक है जी, जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है वो सुप्रीम के कोर्ट के पास नहीं होता है। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो ये गलत हो गया। There is a division of powers between state and central governments. Yes, it is right. There is a council of ministers to aid and advise the president. Yes, तो ये भी सही है। तो ये
इसमें जो इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सो ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ द टर्म करप्शन। ये 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब आपको वो पूछ रहा है कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं या कौन कौन से ऑप्शंस हैं वो करप्शन के एम्बिट में आते हैं, करप्शन की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, मतलब कौन कौन सी इसमें करप्शंस हैं वो आपको ढूंढनी है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा। मिस यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, ये भी करप्शन है, बिल्कुल ठीक है। डेविएशन फ्रॉम रूल्स, लॉज एंड नॉर्म्स, बिल्कुल ये भी करप्शन का ही एक पार्ट है। नॉन एक्शन व्हेन एक्शन इज रिक्वायर्ड, यस ये भी जो है करप्शन का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है। हार्म टू पब्लिक गुड, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी जो है हार्म की किसी को किया, सोसाइटी में किसी को हार्म करना, वो भी जो है ये करप्शन का ही एक पार्ट है। तो ये सारे के सारे ए बी सी डी सारे के सारे दे आर लाइंग विद द एम्बिट ऑफ करप्शन। So fourth option is the right option where A, B, C, D is all displaying. So select the correct answer from the code given below. So fourth answer A, B, C, D. This is correct. Fourth answer is correct. ठीक है जी, next चलते हैं, who among the following can be removed by the president without parliament resolution. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ये बार बार पिछले 10 साल में अपेयर हुए हैं, पिछले 10 ईयर्स पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उठा करके देख लीजिएगा। ये जो भी आपको करा रही हूँ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। सबके ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ, क्यों? बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल। तो हाँ जी, कौन सा जो है इसमें से हमने चूज करना है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट विदाउट पार्लियामेंट्स रेजोल्यूशन। हाँ जी, किसको प्रेसिडेंट अपने आप ही रिमूव कर देता है किसी की भी सलाह लिए बगैर, पार्लियामेंट में भी इसका रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, वो अपने आप प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर से इस अथॉरिटी को रिमूव कर देता है। हाँ जी, कौन सी अथॉरिटी है वो? गवर्नर ऑफ द स्टेट। सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गवर्नर ऑफ द स्टेट। सेकेंड ऑप्शन, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द that authority which can be removed by the president without parliament's resolution। ठीक है जी, so next चलते हैं, instead of holding the office during the pleasure of the president, who among the following holds the office during the good behavior। ठीक है जी, सो ये ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देती हूँ। इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर। हाँ जी, प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है प्लेजर के साथ साथ जो है प्लेजर को छोड़कर, इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर, कि प्लेजर को छोड़कर, ठीक है जी, जब वो खुद ही प्लेजर ऑफ पीरियड होता है जब प्रेसिडेंट खुद कहीं मतलब बाहर चला जाता है, टेम्प्रेरी बेसिस पे अवेलेबल नहीं होता अपनी डेजिग्नेशन पे, तो उसको हम जो है वो कोई और पर्सन जो है वो कैप्चर कर लेता है। लेकिन वो कहता है प्लेजर के टाइम पे नहीं, लेकिन किस टाइम पे? ड्यूरिंग गुड बिहेवियर, उस टाइम के ऊपर जो है, ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग गुड बिहेवियर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है जी, तो ये इसमें से आप आंसर ढूंढिए। Governor of the state, B option is Attorney General of India, C option is Judges of the High Court. Yes, this is the right answer. And D option is the Administrator of the Union Territory. So Judges of the High Court is the right answer. Judges of the High Court can hold the office of the President during good behavior of him. ठीक है जी, तो इक्विवेलेंट जो है, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होता तो जो है उस दौरान जो है ड्यूरिंग गुड बिहेवियर, उस दौरान जजेस ऑफ द हाई कोर्ट उसकी जो है डेजिग्नेशन या गद्दी पे आ जाते हैं। ठीक है जी, उसका पद संभाल लेते हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखिए कोड आपको दिया हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द गिवन बिलो। सो यहाँ पे सी ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया, सी ऑप्शन सिर्फ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को ही अथॉरिटी होती है कि वो उनकी जो है होल्ड कर सके ऑफिस को। तो सी ऑप्शन कहाँ डिस्प्ले हो रहा है? यस, सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन इज सी ओनली। ठीक है जी, सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब फिर से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। इनकरेक्ट नहीं पूछा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया हो कि करेक्ट कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, सो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच कैन बी डिजॉल्व ओनली ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि राज्यसभा बिल्कुल परमानेंट हाउस है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इट कैन बी डिजॉल्व। ये अगर परमानेंट हाउस है तो वो कभी डिजॉल्व नहीं होता, जैसे चाहे जितनी मर्जी एमरजेंसी आ जाए पूरे नेशन में, भारत में कोई भी इमरजेंसी आ जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए, नेशनल इमरजेंसी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन डिजॉल्व राज्यसभा कभी भी नहीं होते, बिकॉज वो
101% जो है वो परमानेंट हाउस है, ठीक है जी, तो ये गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ये सही है, राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स, बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट जो है अपने आप में सही है। सी ऑप्शन, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट्स ऑफ स्टेट्स दे रिप्रेजेंट, बिल्कुल ये भी सही है, वो बाउंड नहीं होते हैं अपनी अपनी वोटिंग देने के लिए, ठीक है जी, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट्स ऑफ स्टेट्स दे रिप्रेजेंट, तो वो अपनी वॉलंटरी से मतलब अगर वो वॉलंटरली अगर चाहें तो वो जो है वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो बाउंड नहीं होते हैं ये इन इलेक्शंस के लिए, तो ये सी ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं टू डी ऑप्शन इज नो यूनियन टेरिटरी हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा, नहीं, बल्कि यूनियन टेरिटरीज़ के जो हैं जो राज्यसभा में डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज से भी होते हैं, तो कहता है बिल्कुल नहीं होते हैं, नो यूनियन टेरिटरी हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा, तो ये गलत हो गया। सो मतलब बी एंड सी, ए एंड डी इज़ रॉन्ग एंड बी एंड सी इज़ राइट। सो यहाँ पे कोड्स देखते हैं, कोड्स आपको दिए हैं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे मैंने आपको बोला था बी एंड सी इज़ राइट ऑप्शन, तो ये सेकंड में डिस्प्ले हो रहा है, सेकंड जो आंसर है बी एंड सी, सो आंसर इज सेकंड, ठीक है जी, तो आपको पता लग गया बी एंड सी, तो आंसर कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में, बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन, सो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नीति आयोग, ठीक है जी, नीति आयोग आजकल का जो प्लानिंग कमीशन पहले था उसका आजकल नाम क्या पड़ गया है, नीति आयोग, थिंक टैंक पॉलिसी, तो वो क्या कहता है कि अब नीति आयोग के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं नीति आयोग के पर्सपेक्टिव से। सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल नहीं, जब प्लानिंग कमीशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो नीति आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं हो सकता, बिकॉज उसका नया नाम ही है, प्लानिंग कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो नीति आयोग भी उसका ही एक नाम है नया दिया गया, तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है जी, तो ये गलत हो गया, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, नीति आयोग जो है थिंक टैंक पॉलिसी, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। सी ऑप्शन, इट इज़ नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डी इज इट इज़ अ थिंक टैंक पॉलिसी, तो डी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है। तो बहुत ही एक जनरल सा क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर है मैंने आपको बताया, ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। तो अब कोड्स में से जहाँ पे सी एंड डी डिस्प्ले हो रहा है वही आपका सही ऑप्शन है। सो थर्ड ऑप्शन में देखिए सी एंड डी, सो सी एंड डी थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन और थर्ड आंसर इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिगर्स इन, हाँ जी, पब्लिक ऑर्डर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट में जो है फिगर किया गया है, यहाँ मैंशनड है, हाँ जी, कौन से लिस्ट में है जी, स्टेट लिस्ट में। सो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। तभी मैंने कहा पॉलिटी की 9 की 9 वीडियोस देखिए, हर एक चीज़ मैंने आपको जो है वो समझाई हुई है। सो पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर इज इन द स्टेट लिस्ट, तो सेकेंड आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज, हाँ जी, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की कितनी टर्म होती है, 4 years, 5 years, 6 years और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, या फिर फोर्थ ऑप्शन नॉट फिक्स्ड, तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, दिस इज नॉट फिक्स्ड एट ऑल। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज नॉट फिक्स्ड, सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। Which of the following institutions in the field of education is set up by the MHRD, हाँ जी, MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कौन कौन से इसमें आपको इंस्टीट्यूशंस जो आपको दिए हुए हैं उसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट जो है सेटअप किया है MHRD ने, तो सी ऑप्शन देखिए, नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली, ठीक है जी, नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली हैज़ बिन established and set up by the MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the field of education, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आर करेक्ट, हाँ जी, इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग जो है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के रिगार्डिंग जो है ये स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, वो कहता है इसमें से आप ये ढूंढिए
कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है। चलिए बारी बारी पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी सही है, ढूंढते हैं, इसमें स्क्रूटिनाइज करते हैं। ए ऑप्शन इज द प्रेजिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत। जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर इज नोन एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट। तो वो कहता है प्रेसिडेंट दोनों ही होते हैं, तो नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है जी, ए ऑप्शन गलत हो गया। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, बी ऑप्शन भी सही हो गया। जो सुप्रीम है पार्लियामेंट है वो अपने आप में सुप्रीम होती है, उच्च होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज सी ऑप्शन इज द सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अपने आप में सही स्टेटमेंट है। सो बी और सी सही हो गया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको कहा जाता है दैट सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डी ऑप्शन भी देखते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर जस्टिशिएबल। नहीं, दीज आर नॉट जस्टिशिएबल। मतलब जस्टिशिएबल का मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है जी, मतलब अगर जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, दे आर जस्टिशिएबल, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है जी, इनको हम कोर्ट ऑफ लॉ में जो है स्यू नहीं कर सकते हैं अगर ये फुलफिल ना हुए। तो ये गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया, बी और सी ऑप्शन सही हो गया। तो बी और सी ऑप्शन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम दिस कोड्स गिवन बिलो। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बाय मिस्टेक मैंने फोर्थ ऑप्शन सी ओनली जो है वो डाकन किया हुआ, ये बाय मिस्टेक हो गया है। कलर एक्चुअली किसको करना चाहिए था मुझे? थर्ड ऑप्शन को, बी एंड सी। मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कलरिंग मिस्टेक हो गया है मेरे से। मैंने आपको बोला पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ये भी सही है, बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इज द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो थर्ड आंसर है बी एंड सी वाला वो सही है, ना कि फोर्थ आंसर सी ओनली वाला। सी ओनली वाला फोर्थ आंसर गलत है, और जो थर्ड आंसर है बी एंड सी वो वाला सही है। सो थर्ड जो आंसर है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ये आप ढूंढिए कि इसमें से कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़, मैंने आपको 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी करवाई थी। ठीक है जी, तो आप ढूंढिए, खुद ढूंढिए कि कौन कौन सी हैं इसमें। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, येस दिस इज आर फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, येस दिस इज ऑल्सो आर fundamental duty. For a parent to provide opportunities for education to his her child, yes this is also a fundamental duty of the with the perspective of the parents and guardians, ये भी सही है। D, to protect the monuments and places of national importance, ये fundamental duty नहीं है। ठीक है जी, डी ऑप्शन जो है, जो डी स्टेटमेंट है, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये एज अ फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे ए बी सी जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डी नहीं है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा जा रहा है, ए बी सी किस में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में ए बी सी ऑप्शन जो आ रहा है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, ए बी सी। ठीक है जी, तो अब आगे चलते हैं, और इसी के साथ ही हमारे 20 के 20 क्वेश्चन टोटल ख़त्म हो गए हैं। 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई थी यूजीसी पेपर 1 हायर एजुकेशन पॉलिटी सेक्शन से। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अभी के अभी लाइक का बटन दबाएं। आपकी लाइकिंग्स हमारी मोटिवेशन का सोर्स होती हैं। हम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया। 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है जी, सो आपका फ़र्ज़ बनता है हमारी वीडियो के ऊपर आप कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है जी, कोई आपको सजेशन है आप सजेशन हमें दें, कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है थ्रू आउट जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं, या कोई किसी भी कंस्ट्रेंट्स के वजह से वो अगर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं कहीं से ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ये चैनल सबके लिए एक रामबाण है। थ्रू आउट इंडिया इस चैनल को जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो रियल एस्पिरेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उनको जो है ये चैनल शेयर करें, ताकि वो इसको सब्सक्राइब करके इसका 100% लाभ उठा सके। बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग एज पर द सिलेबस ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल ओनली।
ठीक है जी। ये एक मात्र भारत का ऐसा चैनल जो आपको 100% कंप्लीट कोचिंग्स करवा रहा है। तो इस चैनल पे साथ ही साइमल्टेनियसली सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की क्लासेस भी चल रही हैं साइमल्टेनियसली, और साथ साथ में जो है हिंदी यूजीसी नेट पेपर 2 की क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है जी। तो इसके साथ आज हमारा यूजीसी पेपर 1 प्रिपरेशनल सीरीज़ का हायर एजुकेशन का जो 10th टॉपिक, जो 10th यूनिट है हायर एजुकेशन पेपर 1 का, यूजीसी पेपर 1 का जो 10th यूनिट है हायर एजुकेशन, अभी इसी जो है प्रेजेंटेशन के साथ बिल्कुल फुल फ्लेज कंप्लीट हो चुका है, 101% कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी लास्ट सेक्शन थी, पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वो लास्ट सेक्शन था, वो भी आज मैंने कंप्लीट करवा दिया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अब क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर बिल्कुल नेक्स्ट फ्रेश यूनिट लेके आएंगे, फ्रेश यूनिट ऑफ यूजीसी पेपर 1 लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी। सो पिछले 4 हफ्ते से टोटल मैंने आपको हायर एजुकेशन करवाया है, 1 महीने से मैं आपको हायर एजुकेशन करवा रही हूँ। टोटल हायर एजुकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है एज़ पर यूजीसी पेपर 1, जिसने अब तक इस चैनल के ऊपर 5 टोटल फुल फ्लेज यूनिट्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, इस चैनल के ऊपर यूजीसी पेपर 1 के 5 टोटल फुल फ्लेज यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। दैट इज़ कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, थर्ड वन इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड, फोर्थ वन इज़ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड फिफ्थ वन इज़ हायर एजुकेशन। ठीक है जी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट फ्रेश यूनिट्स वीडियो, एंड तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय फॉर नाउ।